तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स पढ़ा था। ये सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज चुका हूँ अपने नोट्स। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ये सब डिस्कस कर लिया था और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया था हमारा सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। इसके बाद आया था एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ये भी लास्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन हो गया था। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन कौन से पार्टिकल्स के होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स फॉलो करते हैं इसे, किस किस पार्टिकल को कौन कौन सा फंक्शन बिलोंग करता है, ये सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन देखते हैं। तो कोई अनसिमेट्राइज अगर आपके पास वेव फंक्शन है तो उससे आप सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, आपके पास सपोज आपके पास वेव फंक्शन है, एक लेते हैं। आपको एक्सचेंज ऑपरेटर तो पता ही है, एक्सचेंज ऑपरेटर डिस्कस कर चुके हैं हम। एक्सचेंज ऑपरेटर क्या होता है, जैसे ये है आपका, ये लेते हैं हम, ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको यहाँ दिख रही है इक्वेशन, मैं आपको एनलार्ज कर देता हूँ। दिस वन H12 psi12 इज इक्वल टू E psi12, ओके, ये इक्वेशन है। तो इसमें इसके कितने आपको वो मिल सकते हैं सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशन दिस एस साई इज इक्वल टू ई साई श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, एस साई इज इक्वल टू ई साई, और उसके सॉल्यूशंस क्या मिलते हैं, साई वेव फंक्शंस मिलते हैं उसका सॉल्यूशन। तो क्योंकि इसमें दो लेवल्स हैं 1 and 2, तो 1 and 2 साई 1 2, यानी एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, दो पार्टिकल का ये वेव फंक्शन है। तो इसमें आपको फैक्टोरियल 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे, वो फैक्टोरियल 2 सॉल्यूशंस होंगे आप, यानी 2 फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 साई 1 2 एंड साई 2 1, ये दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अब आपसे इन्हें सिमेट्राइज वेव फंक्शन कैसे बनाएंगे, आप क्या करिए, इन्हें दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इनके एडिशन से आपको वेव फंक्शन मिल जाएगा सिमेट्रिक वेव फंक्शन। जैसे आपने यहाँ पे ऐड कर दिया साई, सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे बनाएंगे इससे, साई 1 2 प्लस साई 2 1, दोनों को ऐड कर दीजिए। जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे सारे सॉल्यूशंस को आप ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिल जाएगा। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसे बनाते हैं आप, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करिए, जो इवन नंबर के ट्रांसपोजिशंस हैं, इवन नंबर ट्रांसपोजिशंस मीन्स जैसे आपका साई 1 2 है, अब हमारे पास कौन सा वेव फंक्शन था, साई 1 2 था, और एक क्या था, साई 2 1। तो जो साई 1 2 है, यहाँ पे आपको साई 1 2 दिख रहा है, इससे आप साई 2 1 कैसे ऑब्टेन करेंगे, 1 और 2 को बदल देंगे, यानी 1 इज चेंज इनटू 2, यानी पार्टिकल 1 2 हो जाएगा, 2 पार्टिकल की जगह पर 1 हो जाएगा। तो कितने आपने एक्सचेंज किया, 1 को 2 की जगह कर दिया बस आपने। तो यह है ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कि आपने ऑड नंबर किए जो भी किया है, इन्हें 1 और 2 को कितनी बार बदला, एक बार केवल, 1 को 2 से बदल दिया बस आपने। तो ऑड नंबर है, 1 आपका वो हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। अभी आपको पिक्चर क्लियर जाएगी, तो आप क्या करेंगे, और 1 और 2 में क्या हुआ था, साई 1 2, ये साई 1 2, साई 1 2 से ही साई 1 2 मिल गया, इसमें एक्सचेंज कितना किया है पार्टिकल्स का, 0, तो 0 मीन्स इवन, और 1 और 2 को एक बार एक्सचेंज किया था, 1 मीन्स ऑड। तो इवन नंबर को ऑड नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इवन नंबर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये अभी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी जब हम 3 पार्टिकल सिस्टम लेंगे। सपोज हमने 3 पार्टिकल सिस्टम लिया, इसके आगे ये आपको दिख रहा है 3 पार्टिकल सिस्टम। इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी H123 साई 123 इज इक्वल टू E एस आई इज इक्वल टू ई साई। अब इसमें दिख रहा है आपको 3 पार्टिकल हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, इसके फैक्टोरियल 3 सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि 3 पार्टिकल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, तो फैक्टोरियल 3 सॉल्यूशंस मीन्स, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 सॉल्यूशंस होंगे। और वो 6 सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, ये आपके 6 सॉल्यूशन नीचे लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपको 6 सॉल्यूशंस, ये होंगे 6 सॉल्यूशंस। क्या लिखे हैं, साई 1 2 3 साई 2 3 1 साई 3 1 2 1 3 2 एटसेट्रा, ये 6 सॉल्यूशंस होंगे इसके। तो इन 6 सॉल्यूशन में सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ, मैं सपोज लेता हूँ, मैंने लिया सपोज साई 3 1 2,
साई 312 लिया सपोज, तो साई 312 किससे मिला है? साई 123 से। हमें किससे मिला ये? साई 123 से। साई 123 से साई 312 कैसे मिल सकता है? इससे मिल सकता है, पहले तो आप 1 और 2 को एक्सचेंज कर दीजिए। जब 1 और 2 को एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साई 213, साई 2 1 और 3। फिर क्या कर दीजिए आप? 2 और 3 को एक्सचेंज कर दीजिए। 2 पहले आ गया था ना, साई 1 2 3 में आपने